इष्ट देव गुरु है, गुरु जी की हो। गुरु ही इष्ट है, गुरु से इष्ट और कौन है? वही राम है, वही कृष्ण है। राम रूप में हमें दर्शन दिए हैं, प्रत्यक्ष प्रकट भए हैं। धनुर्धारी रूप में तभी न घर छोड़ दिया है। जब जो जाने जही देह जनाई, अब जानत तुम ही हो जाई। बस यहाँ है तो विचार निराकार है। बिल्कुल माता जी। शब्द जब साकार होता है, जब बाहर निकलता है, बनते भीतर निराकार रूप में है, प्रकट किया जाता है लिखित रूप से, तब वो साकार बनता है जी। है तो विचार सोच तो निराकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम मुंह से नहीं निकालेंगे, तुम नहीं कुछ कहोगे किसी को, तब दूसरा कैसे जानेगा? जब तक न सुनेगा न वो साकार बनेगा, वो निराकार। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां आप लोग को देखने में आ रहा होगा कितना घना जंगल है। और अभी रास्ते में जब आ रहे थे तो हमें एक बिच्छखोपड़ा मिला, रास्ते में पड़ा हुआ था। तो इस तरह के यहाँ जानवर भी रहते हैं, जैसे सर्प है, बिच्छू है, बिच्छखोपड़ा है, तमाम जंगली जानवर हैं। और बरसात के समय में रास्ता ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पेड़ पौधे जो जंगली होते हैं बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। इस कारण से बहुत समस्याएं होती हैं, रास्ता भी क्लियर नहीं रहता। तो आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा कि कितना घना जंगल है और किस तरह की ये धूप है। और आप लोग को हम लोग घर बैठे दर्शन करा रहे हैं, संतों के आशीर्वाद दिला रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके वीडियो को शेयर किया करिए और लाइक करके कमेंट में अपनी राय रखा करें। जो भी संतों से सवाल करें वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और चैनल में अगर नए हुआ कर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी सेवा तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, कितना ज़्यादा सामान रहता है, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा सामान भी है जो हम लोग को ले करके जाना है। और आज हम साध्वी माता का दर्शन कराने जा रहे हैं आप लोग को। तो चलिए चलते हैं लगातार और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का रास्ता है और कितना घना जंगल है, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और तमाम यहाँ ऐसी दिव्य जड़ी बूटी भी हैं जो बहुत ही कारगर है और बहुत सी बीमारियों का इलाज उन पर से संभव है कि दर्शन के लिए। और ये देख पा रहे हैं किस तरह के बीहड़ जंगल में माता जी रह रही हैं, तप कर रही हैं। और आप लोग को दिख रहा होगा पत्थर में भी श्री सीताराम यहाँ पर अंकित किया गया है। घना जंगल है यहाँ पर और यहीं माता जी का निवास है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। किस तरह का झरना चल रहा है तो समझ में आ रहा होगा, कितना दिव्य झरना है और कितना इस तरह से पानी आता है। यहाँ पर घंटा भी लगा हुआ तो देखने में आ रहा होगा। और अब इसी तरह बीहड़ जंगल से हम लोग चलते हैं माता जी की कुटिया की तरफ। भारी चट्टानों के साथ अब माता जी की कुटिया तक आ चुके हैं हम लोग, कुटिया तक पहुंच चुके हैं, जो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। जय श्री राम माता जी। बस तप करने वाला वो यहाँ इस तरह के बीहड़ जंगल में है जो देखने में आ रहा होगा। और यहीं अब हम लोग माता जी से आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रवचन करेंगे। माता जी आज हम लोग रास्ता भी भूल गए थे, आपकी कुटिया तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। और
ये माता जी कुछ थोड़ा से भगवान की कृपा से राशन सामग्री है। है क्योंकि सब्जी यहाँ हरी सब्जी नहीं मिल पाती, तो ये जंगल में दाल है, माचिस, हल्दी, मसाला। और माता जी आशीर्वाद दीजिए, जो भी कमी हो तो माफ़ी चाहते हैं, और जो भी ऐसी सेवा करने के लिए आगे बढ़े उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। तो माता जी थोड़ा शुभ नाम आप अपना। हमारा नाम माता पिता का दिया हुआ मुन्नी है और गुरु का दिया हुआ ओम प्रियदर्शनी वो लिखा है। प्रियदर्शनी, हाँ। तो माता जी कितने साल से आप यहाँ साध्वी रूप में जीवन बिता रहे हैं? सन 2013 से। सन 2013 से। तो माता जी ये मतलब कैसा आप जब निकल के आए हुए ग्रस्त से हैं और फिर आप जब निकल के आए ऐसे, तो माता जी कैसा आपको मतलब लगा वहाँ से निकल के आने में? बचपन की ही भक्ति है हमारी, बचपन से लगन लगते 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 राम के चरणों में लगन ही रही, वही आते आते मिल गए। गुरु हमारे साधारण देखने चला आता है जी, और उनके चरणों में आने का मतलब है कि जगत कल्याण के लिए वो करते हैं। जगत कल्याण के लिए गुरु रूप में आए हैं। गुरु ही मूल है, वही शिव, वही कृष्ण, वही राम है जी। तो गढ़ते हैं जगत के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के सेवा के लिए जी। कि जो हम एक दूसरे के काम आ सके, मनुष्य को मनुष्य समझ सके। यदि हम मनुष्य को समझते नहीं हैं, मनुष्य वो है, हम माने गोरे या सांवले करे काले से नहीं होता है जी। गुण अवगुण से होता है, दो ही न है जगत में, दो ही का विस्तार है, गुण और अवगुण जी। गुण से माने स्वाभिमानी बनते हैं, पूजनीय होते हैं, अवगुण से ठोकर खाते हैं। ये ठोकर खाने का मतलब कह लो, या कष्ट बनता है, कष्ट मिलता है, पाप बनता है हैं, वही पाप है जी। दुष्कर्म करना, अवगुण करना, उन्हीं को अवगुण कहते हैं जी माता जी। तो इस तरह के माता जी, इस तरह घने जंगल में आप यहाँ आकर के, मुझे लगता है अगर जमीन से जोड़ा जाए तो कम से कम 600 से 700 फीट ऊपर होगा। तो मतलब इस तरह पहाड़ में आप आकर के यहाँ तप कर रही हैं, मतलब जी इसका कारण आप इसका कारण यही है कि परमात्मा की यही इच्छा है कि जगत के कल्याण के लिए, दीन दुखियों के लिए हम अपना जीवन समर्पण कर दें जी। भक्ति भी मिल जाए, भक्ति भी मिल गई, जगत कल्याण करने का अवसर भी मिल गया, ये जीवन एक दूसरे के काम भी आ गया, आ जाए, वही धन है जी माता जी। धन भाग मानुष तन पाने का यही मतलब है जी। अपने जीने खाने भर के लिए तो पशु पक्षी भी जी खा रहे हैं जी, बिल्कुल माता जी। अपने का पशु पक्षी अपने बच्चे नहीं पाल रहे हैं, चर खा रहे हैं सब जी। मनुष्य के काम ना आए तो फिर मनुष्य बनने का मतलब ही क्या है जी। हम पूजा करे, पाठ करे, सब कुछ करे, एक गरीब आ जाए उसे ठोकरा दे, ठोकर मार दे, हटा दे, उसे हे दृष्टि से देखें, जाति पाति से मतलब नहीं होता है, गुण अवगुण से मतलब है। गुण है उसमें, अब वो दुष्कर्म नहीं किए हैं तो चाहे जमादार क्यों ना हो, वो अति उत्तम है, वो ऊंच है, कर्म से ऊंच होता है, शरीर से ऊंच नहीं होता है कोई जी। कर्म ऊंच है जी। हम ब्राह्मण बने हैं, क्षत्रिय बने हैं, वैश्य बने हैं, जो भी हैं, बहन बेटी दूसरे की धर रहे हैं, अनर्गल कर रहे हैं, तो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने से मतलब क्या है? बिल्कुल सत्य माता जी। वो जो छोटी जाति जिसको कहते हैं, उनको जाति छोटी कहते हैं जिनको, उनके काम ऊंचे हैं तो कहे को छोटी। सही, बिल्कुल सत्य माता जी। काम उनके ऊंचे हैं, काम नीचे, काम कर्म से नीच होता है आदमी, शरीर चमड़ा नीच नहीं है, ये तो सभी को लगा है जी। यही देह है, ब्राह्मण पाए, क्षत्रिय पाए, वैश्य पाए, जो भी सुनार चौरस जो भी हो, सभी यही देह पाए। अगर देह नीच है तो फिर सब में न जुड़ गया जी। नीच ऊंच कर्म है जी माता जी। तो माता जी
इस तरह जो आप पहाड़ में रह रही हैं, यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे, सब रहते होंगे? रहते हैं, आते हैं, माने बोलते नहीं हैं, अपना घूमते फिरते रहते हैं जी। जब सब में ईश्वर का ही वास है तो ईश्वर यदि चाह लेंगे तो सब बलाए बाधा को यहाँ हेरेगा नहीं। जी। तो माता जी किस तरह से यहाँ तप किया जाए कि प्रभु के दर्शन जल्दी हो जाए? पूर्व संस्कारों से होता है, पूर्व संस्कार पूर्व संस्कारों से होता है, पूर्ण निश्चित होता है, हैं? और फिर देखे 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 आते आते फिर जो यदि संस्कार जैसे हैं तुम्हारे प्रबल तो सत्य देखते देखते तुम्हें प्रेरणा मिलती जाएगी भीतर से। पुण्य संस्कार होंगे तो तुम्हें प्रेरणा अपने आप बन जाएगी, परमात्मा देंगे, वो तो सर्वव्यापी हैं जी। सबके हृदय में उनका वास है। लोग मनुष्य बुद्धि जानती नहीं है, जो देखती है वही जानती है, वो देखने की चीज है ही नहीं, वो तो भीतर व्याप्त है, निराकार है, तो विचार निराकार है। बिल्कुल माता जी। शब्द जब साकार होता है, जब बाहर निकलता है, बनते भीतर निराकार रूप में है, प्रकट किया जाता है लिखित रूप से, तब वो साकार बनता है जी। है तो विचार सोच तो निराकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम मुंह से नहीं निकालेंगे, तुम नहीं कुछ कहोगे किसी को, तो दूसरा कैसे जानेगा? जब तक न सुनेगा न वो साकार बनेगा। वो निराकार है, निराकार विचार सोच है सब। जब बाहर प्रकट किए गए तब वो साकार रूप में आए। तो यही है। अब विचार भीतर से बन रहे हैं कि हमें परमात्मा का अवसर मिले, सेवा करने का मिले। दिनहीन के लिए परमात्मा वनवास लिया, 14 वर्ष भगवान वनवास में रहे, अपना महल छोड़े, सब छोड़े। भगवान थे, ब्रह्म थे, क्या जंगल में फिरने का वो था? पर दुखी गरीबों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए भक्ति ही मूल है, वही भक्ति है जी। ईश्वर मनुष्य लीन मनुष्य माने भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य भावा है, जब कहते हैं मानस में, तो फिर मनुष्य के लिए हो गए, दीन दुखियों के लिए जी। वो तो सबके लिए माने सभी के हैं, सब उन्हें प्रिय हैं। बिल्कुल। सबसे अधिक मनुष्य भाई जी, सबसे अधिक मनुष्य ही, चाहे काला गोरा सांवला से मतलब नहीं, मनुष्य है। मनुष्य जी। बिल्कुल माता जी। किसी को ठोकर लग रहा है, किसी को सम्मान मिल रहा है, किसी के घर में झोपड़ी नहीं है, किसी के बच्चों के पहनने का वस्त्र नहीं है जी। किसी के घर में भोजन नहीं है, कोई मेवा मिष्ठान खा रहा है, मनुष्य तो वही है, उन्हें अवसर नहीं दिया गया है, वो भी उठे, अपने पैरों खड़े हो, वो भी परमात्मा को समझें। जब वो अपने पेट रोटी में ही लगे हैं तो वो भक्ति का जाने, पूजा पाठ का जाने, संस्कार क्या है, कैसे बनेंगे क्या जाने जी। उनकी तो अपने बाल बच्चों के पालने में ही जीवन, जन्म लिया, मर गए, और यही हाव भाव करते करते, मजदूरी करते करते मनुष्य वो भी तो हैं जी। यदि मजदूर ना हो, मजदूरी वो मेहनत ना करें तो का घर मकान सबसे बन जाएगा? सत्य। बिल्कुल। खेत रोड ये सब खुदा जाएगा, बन जाएगा। मेहनत जी तोड़ करके मेहनत करते हैं जी। जिनको नीच लोग कहते हैं वो मेहनत करते हैं, फरुखा खोदते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हड्डी हड्डी फोड़ करके पसीना निकालते हैं, और लोगों को सुख देते हैं, घर बना देते हैं, पैसा लेते हैं पेट भरने के लिए, पर मेहनत कितनी होती है उनकी। बिल्कुल माता जी सही। हम पैसे बैठे बैठे पैसा तो दे रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर जो वो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत दुकानदारियों में इसमें लगा लिया, नौकर सब होता रहता है। बिल्कुल। पर उनकी मेहनत बहुत मेहनत है, वही ठोकर मारे जाते हैं जी। वो बराबर से बैठ नहीं सकते, क्या उनमें भगवान का वास नहीं है? बिल्कुल सही बात है। भक्त को भगवान हृदय से लगाते हैं, लगाए हैं सुदामा को जी। बिल्कुल माता जी लगाए हैं ना जी। तो वो सेवक हैं, संसार के सेवा कर रहे हैं, वो सेवक रूप में उन्हें मान लीजिए, सेवक हैं। तो सेवक को इतना बिचकना नहीं चाहिए जी। उन्हें भी बैठने का जगह दें, उन्हें भी सम्मान दें, उनमें भी ईश्वर का वास है, ईश्वर का वास है। एक जो चमक धमक में है तो उसका सम्मान हो रहा है, मेज कुर्सी डाली जा रही हैं। जो फटे पुराने वस्त्र में गरीबी हालत में हैं तो ठोकर किसको मार रहे हैं? गरीबी को जी। बिल्कुल माता जी। तो माता जी आपके इष्ट देव गुरु हैं? गुरु जी क्यों? गुरु ही इष्ट है, गुरु से इष्ट और कौन है? वही राम है, वही कृष्ण है। राम रूप में हमें दर्शन दिए हैं, प्रत्यक्ष प्रकट भए हैं, धनुर्धारी रूप में, तभी न घर छोड़ दिया है। जब जो जाने जही देह जनाई, अब जानत तुम ही हो जाएगी, बस यहाँ है।
जी माता जी। हाँ, अनुभव में माने कहने का मतलब कि हमने जाना, अब तुम्हें हम बता रहे हैं। तो जब तक वही है, बताते हैं, विश्वास हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक दिन सत्य आते आते उनके लक्षण, उनके चरित्र से समझा जा सकता है जी। शक्ति की पहचान उनके लक्षण, चरित्र, उनका रहन सहन, उनके शब्द ब्रह्म शब्द ही निकलते हैं। उनका संसारिकता से अलग जीवन, संसारिक लोगों से उनका रहन सहन अलग होता है जी। हाँ, उनका जीवन ही अलग होता है जी। ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा किचकिच में रहते नहीं, बिल्कुल मौन अवस्था। माता जी आपको दर्शन यहीं पर हुए? कामत गिरिधर राम प्रसादा के सामने चित्रकूट में। अच्छा, चित्रकूट में। तो माता जी परिक्रमा मार्ग में गुरु जी से मिलना हुआ? नहीं, घर गए हमारे गुरु जी। पहले हमारे अतर्रा के पास एक है माने डेरा, जिनको लोग डेरा कहते हैं, जन्मभूमि। हाँ, जन्मभूमि लोगों का। तो अपने शिष्य भक्तों के पास जाते आते रहे, वहीं से फिर हमारे घर गए। हाँ, ऐसा सब मिलन हुआ। तो माता जी जब दर्शन हुआ धनुषधारी रूप राम जी के रूप में, माता जी उस समय आपका कैसा हाव भाव रहा? हम तो बिल्कुल विभोर हो गए। अब देखने को परिक्रमा चल रहा है, आवाज सुना रही है, लेटे हैं, प्रकट हो गए, लेट गए चरणों में। ये नहीं है कि मतलब कोई सपना है, कोई वो है जी। हाँ, आवाज सुना रही है, परिक्रमा चल रहा है जी। 4 बजे 5 बजे का समय है, दूसरी टाइम गौ बहोर जी। हाँ, मधुर बेला में जी। उतने समय में है। पतिदेव हमारे साथ हैं, दोनों हम आए हैं। तो माता जी जैसे अब 11 साल हो गए आपको यहाँ साध्वी माता के रूप में, तो माता जी यहीं पर जैसे गुरु जी हैं तो अभी भी दर्शन होते हैं उनके? हाँ, जब वो इच्छा चाहे लेंगे, जैसे हमें कोई मतलब जिज्ञासा है तो तत्वतः देते हैं, ज्ञान देते हैं, शब्द देते हैं, इससे बोल दे, उससे बोल दे, वहाँ से बोल दे। शब्दों का समझ है, जो समझने में है जी। हाँ, तत्वतः कि शब्द कैसे आ रहे हैं, व्यक्ति के नहीं है, शक्ति के हैं, समझ है जी। बिल्कुल। हाँ, गुरु मार्ग समझ का है, पूरा समझने से है। यहाँ वहाँ से सब जगह से, तुम्हारे यहाँ तुमको नहीं पता चलेगा। हाँ जी। स्वयं को पता नहीं चलेगा, हम माने उनको पता नहीं चलेगा, तुम्हें प्रवेश होकर काया प्रवेश शक्ति हो जाती है, अतिरिक्त शक्ति है जी। हाँ, जिसको कहते हैं भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो माता जी जैसे इस तरह आप वहाँ से गृहस्थ जीवन से निकल करके, तो माता जी जो आपके लड़के बच्चे कुछ भी हों, हाँ, तो माता जी वहाँ घर में छोटे छोटे थे जब निकले हैं, अब अपना कर खा रहे हैं, पतिदेव उनकी रक्षा में हैं, गुरु आज्ञा अनुसार। तो माता जी उनको भी ये होता हुआ हमारी माता जी हैं, तो उनको है कि शुरू से भक्ति भाव देख ही रहे हैं जन्मे से वो जी, तो ज्यादा बाधा नहीं बने हैं जी। हाँ, बाधा सब राम कृपा है सब। तो माता जी क्या उनसे मिलना होता है आपका? नहीं। अच्छा, मिलना जुलना भी किसी प्रकार का? मोह ममता में रहेगा तो फिर धागा लगा न रहेगा जी माता जी। फिर एकाग्र कैसे बनेगा? फिर जगत के लिए हमसे क्या होगा जी। जब हमारा आना जाना रहेगा, आएंगे जाएंगे, तो फिर वो संसारिक में और फिर संतों में फिर माने तपस्या साधना का मतलब क्या है जी? भगवान गए वनवास का लौटे जी, जब तक पूर्ण नहीं हुआ, जब तक उनका पूर्ण निर्णय था, निश्चय था जी। तो यही है। इसके बाद फिर जगत के लिए जीवन आया है, जगत का कार्य होने के लिए गुरु सानिध्य लिया है, मैंने अपने शरण में लिया है जी। अब जब गुरु जगत का कार्य होने लगेगा, बच्चे भी आ जाएंगे सेवा में जी। सेवा में सभी को रहना है जी। पर जब तक साधना तपस्या ये सब चल रही है, तब तक मोह ममता के लिए दूरी बनानी पड़ती है जी। बिल्कुल। बिना मोह ममता के दूरी बने बिना इस मार्ग को प्राप्त करना असंभव है जी। तो माता जी जैसे घर में अत्यंत वो रहता है, क्लेश फैला रहता है और ये सब समस्याएं होती हैं, तो घर में किस तरह से सुख समृद्धि होगी? क्या करें, राम जी के चरणों में छोड़ दें, जिनके लिए निकले हैं, जिनकी भक्ति करे हैं, उन पर विश्वास है तो सब कट जाएंगे जी माता जी। हाँ, भारी से भारी संकट कट जाएंगे, धैर्य धारण भी रहेगा, हलचल होगी जी, पर संभाल लेंगे जी। थोड़ी देर के लिए हलचल भी होगी, फिर भीतर से वही तो प्रकट होकर के संतोष देंगे जी कि जब हम हैं संभालने के लिए, तो कहीं चिंता कर रही हो जी। कौन बिगाड़ सकता है? कोई जाके सहाय करे रघुनंदन, कौन बिगाड़ सके जग तेरो।
जिनके सहायक राम जी हैं जी ब्रह्म शक्ति के उसमें छोड़ दिया है। पूर्ण विश्वास नहीं दिए होते तो जंगल में बैठेगा कोई, रहेगा? बिल्कुल नहीं माता जी। रात दिन घोर जंगल है जी संघर्ष भी है। अब मीडिया युग हो गया, मीडिया अब माने लोग आप लोग आते जाते हैं सब। जी इतने सालों से नहीं ना सब बिताए हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, ईश्वर के सहारे। बिल्कुल सही माता जी। ये सब जहाँ से जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर ही तो करा रहा है। प्रेरणा दे करके आपसे करवाएंगे। बिल्कुल माता जी, हमें भी भगवान ही भेज रहे हैं, माध्यम बस है हम किसी नहीं, माध्यम ही मनुष्य बनता है, कार्य तो वही करा रहे हैं। जी बिल्कुल माता जी। सब जगह से एक ये है कि मतलब जिसको उन्हें यश कीर्ति देना है, जी सौभाग्य प्राप्त कराना है उन्हें, ये तुम्हारा सौभाग्य है। जी बिल्कुल माता जी। शरीर को यश कीर्ति मिलती है, जी करते कराते ईश्वर हैं। आत्मा प्राण सबके ईश्वर ही सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जी पर शरीर को यश कीर्ति मिल जाता है। जी अच्छा करें बुरा करें, जो बुराई है तो शरीर को मिलेगा, नाम को मिलेगा। शरीर के साथ नाम जुड़ा हुआ है। जी नाम अमर है, शरीर नहीं अमर है। बिल्कुल है? अच्छा बुरा कर्म रह माने जो कर जाएगा वो साथ माने नाम चलता रहेगा, नाम के साथ में। जी जो करेगा अच्छा बुरा वो तो जब तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। भाई हमारा शरीर चला गया, लड़का नाती पनाती ये उत्पत्ति होती है, जाती है आती है, यही सृष्टि है। जी तो जो दादा बाबा हैं कर गए वही चलता ना रहेगा। बिल्कुल माता जी। अच्छा बुरा दो ही है, अच्छे में जीवन संभल जाता है, बुरे में कलंक कीचड़ धब्बा लग जाता है। जी बिल्कुल सही। हाँ कि वो जगत में कहीं उसे श्रेय नहीं मिलता। जी बुरे काम करेगा कहाँ से श्रेय मिलेगा? सत्य बिल्कुल माता जी। बद्दुआ के सिवा क्या मिलेगा उसे? जी माता जी, यहाँ जैसे बीहड़ जंगल में है तो यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब आए तो हैं। तो माता जी ये कितने ले मान लो 2-3 दिन के लिए हो जाए? अरे ऐसा सोच करके घर से जो परमात्मा को समर्पण हो जाता है ये कभी सोचता ही नहीं है। भूखा वो रह ही नहीं सकता। जब स्वयं ब्रह्म साथ में है, सब में बैठे हैं, तो जब जो जहे की जरूरत होगी, जी इच्छा लालच नहीं। जी हाँ, नमक रोटी भी है, शांति संतोष से संतोष है। तो जितना जरूरत होगा इस शरीर देह चलाने के लिए जी पूर्ति करेंगे वो। जी अब मन के पीछे नहीं भागना है, जी इच्छाएं नहीं जगाना है कि आज भजिया बने तो आज ये बने, तो आज वो बने, तो आज बाजार में आज ये बिक रहा। कोई मतलब नहीं, वहाँ ध्यान ही नहीं देना है। वहाँ ध्यान दिया जाएगा, वहाँ रहेगा तो फिर आगे का जो लोग भूखे सो रहे हैं, रो रहे हैं, उनका कैसा होगा? बिल्कुल सत्य। तो ये अपना सब छोड़ना होता है। जी ईश्वर खवा रहे हैं, खा रहे हैं, वो बात की बात है। बाकी जिज्ञासा रख करके नहीं बैठना है कि आज हमें ये नहीं है तो हम नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमको रहना है, चलो शरीर सूख जाएगा, दुबले हो जाएंगे हम, शरीर हमारा काम नहीं करेगा। नहीं, सेवा में रोम रोम खून कतरा कतरा बह जाए, जी पर सेवा होते ही ये देह छूटे, इससे उत्तम कुछ नहीं है। और भाव यहाँ बना करके रहना है, यहाँ बना करके चलना है, तभी आगे का मार्ग परमात्मा का मिलता है। नहीं तो फिर स्वार्थ कहता है फिर। जी तो माता जी, जिस तरह चट्टान में आप कुटिया बनाकर रह रही हैं, ये भी अत्यंत दुखदायी दिख रहा है। बहुत ही कठिन तरीके से बनी हुई है तो फिर साधना तपस्या है, यही ना है। जी तो माता जी, रात्रि में भी यही विश्राम, यही भजन होता है? यही विश्राम है हमारा। जी हाँ, और सब अपना वहाँ अखंड धोनी में वहाँ रहते हैं, हमारा यहाँ अकेले का है। जी तो माता जी, यहाँ जंगल लगा हुआ है तो यहाँ डर नहीं लगता माता जी? डरेंगे नहीं, ऐसा मन चलते हैं, जीव जंतु सांप बिच्छी सब चलते हैं, पर बोलते नहीं हैं। जी हाँ चलते हैं। तो अभी आप लोग को हम माता जी कुटिया दिखवाने की कोशिश करते हैं, तो माता जी थोड़ा सा कुटिया के भी दर्शन। हाँ यही है, देख लो। तो कल आप अगर थोड़ा सा चलें आगे साथ में तो ज़्यादा है। तो ये आप लोग को दिख रहा होगा, भजन होता है, यहीं तक होता है। और किस तरह से ये कुटिया बनी है, ये आप लोग को देखने में आ रहे हुए। माता जी, ही किसी चीज़ की ऐसे ज़रूरत जो जीवन जीने में या आपको भजन करने में बाधक हो? अभी कोई बाधक नहीं है, परमात्मा के सहारे जो आपसे होना होगा, आपके भाग में होगा, वो सेवा आपसे होती रहेगी। बिल्कुल माता जी, अगर कुछ ऐसा हो तो आप थोड़ा से हमें संकेत। नहीं, ऐसा संकेत नहीं होता है जी। हाँ, जो ईश्वर की इच्छा होगी वो आपसे करवा लेंगे, प्रेरणा दे करके। जी। अब बाकी मांग नहीं है कुछ। जी जी माता जी। सेवा देनी है,
जी। तो जगत कल्याण के लिए, दीन दुखियों के लिए कुछ विचार बनाइए जी उनके लिए, उनके हृदय को झांकिए। जी यही उत्तम है, यही में राम प्रसन्न है, यही में भोलेनाथ प्रसन्न है, यही में ब्रह्म शक्ति आदि शक्ति सब, माता के पुत्र तो सभी है ना जी, परमात्मा के, सभी तो रचे इस संतान है। बिल्कुल। तो कोई माने आराम से जी खा रहा है, सो रहा है, कोई सुखी बासी नहीं पा रहा है। जी बस उनको देखना है, उनके देखने से उनके विचार, उनके लिए विचार हमारे बने जी कि हम दीनहीन के काम हमारे शरीर आ जाए। जी तो अगर उनके काम हमारा शरीर आ गया तो हमारा जो हमारे पीछे भी है उनका भी बन जाएगा। जी जी माता जी। यहाँ नाम अमरता का है, ये मार्ग अमरता का है। जी। संसारिकता का मार्ग स्वार्थ तक है जी, वो अमर नहीं है। बिल्कुल सत्य माता। हाँ, वो गृहिणी गृहस्थी है, अमर नहीं है, वो तो सृष्टि है, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, ये अमर मार्ग है। जी इसमें नाम अमर है, शरीर तो गया, बाकी नाम जन्म जन्मांतर के लिए अमर हो जाता है। जी हाँ, वही नाम पूजे जाते हैं, वही नाम जो भक्तों के कार आएगा, जो गरीबों के कार आएगा, तो गरीब का आशीर्वाद कितना मिलेगा, कितना फलेगा फूलेगा, बिल्कुल माता जी। जो गरीबों के लिए खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। बस यही विचार बना करके हम गरीबों को देखें, वो भी हमारी जैसे इंसान है, यही भाव हम बना के रहें तो हमारा कभी नहीं बिगड़ सकता। जी कभी न तुम लोगों का बिगड़ सकता। बिल्कुल नहीं। भाव अपने गरीबों को हे दृष्टि से नहीं देखना। बिल्कुल माता जी। उनके कर्म अच्छे हैं, हमें जो बुरा कर्म कर रहा है उनसे बचना है। जी जो मेहनत सेवा कर रहा है, खोद रहा है, सड़क खंती खोद रहा है, मेहनत कर रहा है रात दिन, उसी को लोग जूता लात करते हैं, उसी को अशब्द बोलते हैं। सही सही, बिल्कुल माता जी। तो माता जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ ठीक। और जो भी भक्तगण हैं उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। जय। और जो भी गलत शब्द अगर निकले हो तो माफी माता जी। कोई गलत नहीं निकला, यहाँ गलत निकालने के लिए कोई आ ही ना पाए। जी माता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये परमात्मा